हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालकिशन इजी केमिस्ट्री। बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे हाउ टू मेक ए रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो बेटा रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, वी कैन रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या है कि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट शो कर सकते हैं बेटा। सॉलिड है अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो सॉलिड के लिए हम एस लिख देंगे ब्रैकेट में, लिक्विड के लिए हम एल लिख देते हैं, और अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है तो इसके लिए जो हम जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के लिए एस लिखेंगे, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। ठीक है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डाउनवर्ड एरो और बाय सिंबल पीपीटी। किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट्स का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तो तरीका यह है कि डाउनवर्ड एरो लगा दो जिसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके साइड में, या फिर उसके सिंबल के नीचे, फॉर्मूले के नीचे हम क्या लिख देते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है कर सकते हैं हम, बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें गैसेस प्रोडक्ट बनती है, तो गैसेस प्रोडक्ट के लिए बताया कि हम जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं गैस इवॉल्व हो रही है तो हम उसके लिए है अपवर्ड एरो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस प्रोडक्ट बन रही है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देंगे उसके बराबर में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हीट चेंज को शो करना। तो कुछ केमिकल रिएक्शन बेटा ऐसी होते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है उनको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम प्रोडक्ट की साइड प्लस में हीट लिख देंगे। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, प्लस हीट का साइन हम राइट हैंड साइड मीन्स प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो प्लस हीट का साइन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स रिएक्टेंट की साइड। रिएक्टेंट के सिंबल लिखने के बाद फिर वहाँ प्लस हीट लिख देंगे। ठीक है बेटा। फिर लास्ट पॉइंट है बेटा रिएक्शन कंडीशन। तो कुछ रिएक्शन क्या होती हैं कि स्पेशल कंडीशन में होती हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर प्रेशर होता है, और कुछ रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन चीज़ों को हम कहाँ शो करेंगे, एरो के ऊपर लिख सकते हैं या एरो के नीचे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अब हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन क्लासीफाई दैम ऑन फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो ये 5 कैटेगरीज हो गई रिएक्शंस की। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, कंबाइन होना, जुड़ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो बेटा ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे छोटे छोटे चीज़ मिलके एक बड़ा बना लेते हैं, ठीक उसी तरह से कॉम्बिनेशन में क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ये 2 रिएक्टेंट हो गए, ठीक है, तो ये आपस में कंबाइंड हुए तो इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि 2 स्मॉल साइज़ से एक लार्ज साइज़ की चीज़ बन गई। ठीक है बेटा। तो जैसे एग्जांपल में फर्स्ट हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट हो गए, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट हो गई। सेकंड एग्जांपल ले लें हम,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दे अगर हम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? वाटर। बैलेंस कर दो तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है बेटा, तो दो रिएक्टेंट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बन रही है? वाटर। तो दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन गई, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन कराते हैं हम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेटा एग्जांपल है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन में बताया क्या होगा? टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा अब सेकंड रिएक्शन हो गई डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट रिवर्स होती है कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या है? टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स, ए सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो स्प्लिट होगा, टूटेगा, और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा बनेंगी। तो डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ हीट, लाइट मीन्स सनलाइट, और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब किस स्प्लिटिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हम हीट की रिक्वायरमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी की है या सनलाइट की है, उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स की होती हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जहाँ पे स्प्लिटिंग रिएक्टेंट की किससे होगी? हीट से। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा? जहाँ पे स्प्लिटिंग किससे होगी? सनलाइट से। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जहाँ पे स्प्लिटिंग रिएक्टेंट की होगी किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से। ठीक है बेटा, तो ये तीन टाइप के हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि डिकम्पोजिशन अभी बताया है कि थर्मल क्या होगा? अगर स्प्लिटिंग हम रिएक्टेंट की किससे कर रहे हैं? हीट करके, बाय द हेल्प ऑफ हीट। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, जो हीट करने से स्प्लिटिंग होगी, डिकम्पोजिशन होगा, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल है फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो बेटा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है बेटा, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल बेटा ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। इनको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट से बन जाएगा एनहाइड्रस, यानी कि विदाउट वाटर वाला। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते ही कलर इसका ग्रीन से चेंज हो जाएगा वाइट। ठीक, फिर फेरस सल्फेट को अगर हम फर्दर हीट करते हैं एनहाइड्रस को, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है बेटा, तो ये जो दोनों गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों गैसों में से स्मेल आती है किस चीज़ की? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है बेटा, तो जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, एक्टिविटी है इससे रिलेटेड एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। कितने ले लिए बेटा? 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इनको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से पहले क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे इसमें से। ठीक है, कलर ग्रीन से वाइट हो जाएगा। ठीक, फिर इसको फर्दर हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने से फेरस सल्फेट चेंज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, कलर अगेन वाइट से ब्राउन कलर हो जाएगा। पहले ग्रीन से वाइट होगा, फिर वाइट से कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाएगा। और फिर जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, इन गैसेस को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसमें से स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ़र की स्मेल आती है। तो बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्ज़ाम में कई बार इसके बारे में पूछा गया है। इसकी दो ऑब्जर्वेशन पूछी जाती हैं। तो एक तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ़र आती है, किसकी वजह से? दीज गैसेस,
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। दूसरा ऑब्जर्वेशन है बेटा कलर चेंज का, कि कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रीन से वाइट और फिर वाइट से ब्राउन, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट में बेटा लीड नाइट्रेट है, वाइट कलर का सॉलिड होता है ये, इसको हीट करेंगे हम तो ये डिकम्पोज होके लीड ऑक्साइड में, लीड मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसका कलर होता है येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है बेटा और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि लीड नाइट्रेट को हीट करने पर ब्राउन फ्यूम्स किस कंपाउंड की निकलती हैं, तो किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है बेटा। तो ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, एक तो कलर चेंज हो रहा है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करने से वाइट टू येलो। दूसरा ऑब्जर्वेशन है बेटा ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। तो इसकी भी एक्टिविटी है कि एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग ट्यूब में हम क्या ले रहे हैं, लीड नाइट्रेट के क्रिस्टल कितने ले रहे हैं बेटा, 2 ग्राम ही लेने हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये डिकम्पोज होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स यहाँ से निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है बेटा। तो दोनों ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि कलर क्या हो रहा है, वाइट टू येलो चेंज हो रहा है और ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दे रही हैं, किसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है बेटा। लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन बेटा, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको अगर हम हीट कर दें तो हीट करने से ये चेंज हो जाता है किसमें, क्विकलाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंगल रिएक्टेंट्स को हीट करने से प्रोडक्ट 2 बन रही हैं, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है बेटा। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा डेफिनेशन सेम है, बस केवल एक वर्ड चेंज करना है। जहाँ पे जो है थर्मल यानी कि हीट था, वहाँ पे हीट की जगह क्या करना है, सनलाइट। मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ कैरीड आउट बाय सनलाइट इज़ कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हैं, सिल्वर क्लोराइड है बेटा, अगर इसको हम सनलाइट में खुला रख दें, एक्सपोज कर दें, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। कलर चेंज, सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट है, लेकिन वो जब डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में तो वाइट से कलर चेंज होकर ग्रे हो जाता है, ठीक है बेटा। अगर सिल्वर क्लोराइड की जगह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। इसका कलर लाइट येलो होता है, पेल येलो, और सनलाइट में इसको खुला रख दे तो बेटा ये भी डिकम्पोज होकर सिल्वर में और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी कलर लाइट येलो से ग्रे चेंज हो जाता है। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है कि चाइना डिश है, चाइना डिश में जो है हमने क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड कोई भी एक ले लो और इसको जो सनलाइट में खुला रख दिया तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये चेंज हो जाता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। सिल्वर ब्रोमाइड हुआ तो सिल्वर में और ब्रोमाइन में। बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो है इनको हम स्टोर करते हैं डार्क कलर्ड बोतल में, क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि ये क्या है, फोटो सेंसिटिव बेटा लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही लाइट इन तक पहुँचेगी तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको डार्क कलर्ड की बोतल में स्टोर करते हैं जिससे कि लाइट इन तक ना पहुँचे, ठीक है, जिससे इनका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ना हो। तो बेटा अब क्या आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किससे होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होगा। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसका, ब्राइन सॉल्यूशन होता है बेटा, जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सोडियम में और क्लोरीन में, ठीक है बेटा। तो सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 2:1 होगा। मीन्स हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से जस्ट डबल होगा। तो इसके लिए एक्टिविटी है, एक बीकर में हमने जो है होल करके उसमें जो हमने 2 ग्रेफाइट रोड लगा दी हैं बेटा, उनके ऊपर हमने 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी है। ठीक है, और दोनों ग्रेफाइट रोड को कनेक्ट कर दिया हमने की से और बैटरी से।
और बीकर के अंदर हमने भर दिया पानी। ठीक है बेटा, वाटर का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। जैसे ही हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। तो अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल है, तो इसलिए जो टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस कलेक्ट होती है उसका हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब यानी कि जो कैथोड से कनेक्टेड है टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर जो गैस कलेक्टेड है उसका जो ये वैकेंट स्पेस है, यानी कि जो गैस, क्योंकि इसमें पानी पहले ऊपर तक भरा रहता है, जैसे जैसे गैस इसमें कलेक्ट होगी वो वाटर को डिस्प्लेस करेगी। तो हाइड्रोजन द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से, जितना ऑक्सीजन ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उससे जस्ट डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है बेटा, तो हम इस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किधर हाइड्रोजन है किधर ऑक्सीजन। अच्छा, हम इनको एक ये टेस्ट पूछ लिया जाता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। तो बेटा दोनों टेस्ट ट्यूब को यहाँ से हटा लेंगे, ऊपर थंब लगा लेंगे। फिर क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब के पास हमें क्या बर्निंग कैंडल लेके जाना है। तो हमको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, ये पॉप साउंड क्रिएट करती है। तो जैसे ही हम जिस टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल ले जाने से पॉप साउंड क्रिएट होगा, उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन गैस क्योंकि बर्निंग में हेल्पफुल है, जिस टेस्ट ट्यूब के पास कैंडल जो है वो जलती रहेगी वो कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्रिएट करती है और ऑक्सीजन गैस बर्निंग में हेल्पफुल होती है। ठीक है बेटा, तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स बता दिए। आगे की जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा।